नहीं मांगूंगी। मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूँ, मेरी जात क्या है बता कर देखिए। मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। I am coming to the issue, sir. Have patience. You accuse us of intolerance. Be tolerant. Hear my answer, sir. I am giving my answer. Or do I claim to be a victim of my circumstances and say that I am married to a micro-minority family? I am a woman, hence you disallow me to speak in this house. Do not, sir, play your politics with me. Let me give you an answer today that I have patiently waited for days to give. पप्पू यादव जी का पत्र दिखा सकती हूँ, रंजन जी, केंद्रीय विद्यालय में किस किस को एडमिशन चाहिए, मैंने करके दिया है कोटे के बाहर। अब सुनिए मेरा जवाब। उन कांग्रेस के नेताओं से विनम्रता पूर्वक मैं ये दस्तावेज दिखाती हूँ। 5 मई 2011 को मैं बात करूँ, नारायण स्वामी जी जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक पत्र में लिखा, कम्युनिकेशंस। प्लीज गो टू योर सीट। पहले आप सीट पे तो यू गो टू योर सीट, देन ओनली आई विल से समथिंग। हाउ कैन आई से नो? यू विल हैव टू गो टू योर सीट। नो, फर्स्ट आप बहाना मत बनाओ। प्लीज दिस इज नॉट द वे। प्लीज टेक योर सीट। अपना कर्तव्य जिसका मैंने पालन किया उसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। नारायण स्वामी जी का पत्र है, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी और मुझे आज सूली पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। अमेठी लड़ने की ये सजा देंगे मुझे? तो सुनिए आज मेरा जवाब। मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है क्योंकि मेरे विभाग ने पत्र लिखा। ओवैसी साहब के पत्र के लिए हमने गुजारिश की 17/10/2014। इट्स ओके। 30/1/2015। मंत्री को करना होते हैं। नहीं, अध्यक्ष, मैं चुनौती देती हूं, कोई भी मुझे उंगली उठाकर कहे कि मैंने जाति के आधार पर न्याय करने का या अन्याय करने का दुस्साहस किया। मेरा नाम स्मृति ईरानी है, चुनौती देती हूं, मेरी जात क्या है बताकर देखिए। जो जन्म देती है उस पर तुम खून का इल्जाम लगाओ तो वो स्वाभाविक है कि टूट जाए अंदर से। This is not my submission, but that of the police in a state which is not politically. She is not yielding. I know, sir. That's why I'm saying. If I'm wrong, correct me. No, nothing. What is it? उनको जल्लाद कहने वाले उनके दस्तक घर पे जाकर दस्तक देते हैं, वो दरवाजा खोलकर उनका स्वागत करते हैं। ये मेरे लोकतंत्र की ताकत है। And may my God forgive me for reading this. Durga Puja is the most controversial racial festival, where a fair-skinned, beautiful goddess Durga is depicted brutally killing a dark-skinned native called Mahishasur. Mahishasur, a brave, self-respecting leader, tricked into marriage by Aryans. They hired a sex worker called Durga, who enticed Mahishasur into marriage and killed him after 9 nights of honeymooning during sleep. Freedom of speech, ladies and gentlemen. Who wants to have this discussion on the streets of Kolkata? I want to know whether Rahul Gandhi will stand for this freedom. I want to know. How does this depravity get seeded into the minds of our children? Unfortunately, the rows of the Congress party are empty today, Madam Speaker. I have said time and again, शिक्षा को रणभूमि मत बनाओ। मैंने बार बार इस सदन में और दूसरे में निवेदन किया हाथ जोड़कर, मेरी किसी ने नहीं सुनी। Today I am compelled to say this, Madam Speaker. Are these just slogans? I seek to quote a European philosopher, Roman at that. Mr. Gandhi went to Uttar Pradesh and said, सारे के सारे वीसी आरएसएस वाले हैं। शायद उनको पता नहीं है कि आज भी इस सरकार में
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर्स में से 20 ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया। 16 वाइस चांसलर्स ऐसे हैं जिनको कांग्रेस ने नियुक्त किया। आज मैं चुनौती दे सकती हूं, कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। प्रश्न ये उठता है कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, उन्होंने समर्थन किया इंदिरा जी का, दुर्गा का उन्हें स्वरूप माना। जब राष्ट्र के वैभव के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि जाओ और इंसानियत की रक्षा करो, आज मैंने देखा दे से पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। सुगता बोस जी जब अपना भाषण दे रहे थे, एकेडमिकली बहुत अच्छा भाषण है, मैं भी सराहना करती हूं, तो सोनिया जी, राहुल जी, they were like compelled, they should, we all should compliment each other, shook his hand. I only wished that Dr. Bose was here to gift them a book called Dead Reckoning by Sharmila Bose. Who is Sharmila Bose? Dr. Bose's sister, a renowned historian. And in the Dead Reckoning she writes that the Bangladesh Liberation War was a fallacy. That the Pakistani army never did anything to the Bangladeshis that Indira Gandhi went to support. इसलिए आज प्रश्न ही उठता है कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उनके बेटे ने कभी भारत की बर्बादी के नारों का समर्थन नहीं किया था। इसलिए मेरा आग्रह है, दुर्भाग्यपूर्ण है वेंकैया जी ने जो कहा कि कई बच्चों की मृत्यु हुई। 2012 में ही रेगुलेशन बना था यूजीसी का कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर यूनिवर्सिटी के कैंपस पर हो। हमने वाइस चांसलर्स की मीटिंग बुलाकर आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार किया कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर हर कैंपस में होगा। हमने जुडिशियल कमीशन बनाया। उन बच्चों को तो न्याय नहीं मिला जिन्होंने प्राण त्यागे जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, लेकिन हमने पक्षपात की राजनीति नहीं की। हमने कहा न्याय हो, दोषी जो है उसको सूली पर चढ़ाओ।